अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ लोगों, तुम पर एक बहुत अजमत वाला महीना साया फगन हुआ चाहता है जो निहायत बाबरकत है, और अल्लाह ताला ने इस महीने में रोजे रखना फर्ज करार दिया है और इसकी रातों में क़याम बायसे अजर व सवाब। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हर चीज की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोजा है। रोजा ढाल है गुनाहों से बचने की। जिसने रोजे को फर्ज समझकर सवाब की उम्मीद से रखा वो बख्शा गया। इफ्तार के वक्त रोजेदार जो दुआ मांगे वो कबूल होती है। रोजा और कुरान कयामत में शफात करेंगे। रोजे कहेगा कि मेरी वजह से इस बंदे ने खाना पीना तर्क किया, मेरी शफात इसके हक में कबूल हो। कुरान कहेगा कि ये मेरी वजह से रात को नहीं सोया, मेरी शफात इसके हक में कबूल हो। अल्लाह ताला दोनों की शफात कबूल फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला पूरे साल जन्नत को रमज़ान के लिए सजाते रहते हैं और रमज़ान की पहली रात को इसके 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक फरिश्ता ऐलान करता है कि ए नेकी करने वाले मुतवज्जा हो नेकी की तरफ और बुराई करने वाले बास रहे बुराई से। ये सिलसिला पूरे रमज़ान तक जारी रहता है। इस मुबारक महीने की पहली रात शयातीन कैद कर दिए जाते हैं ताकि वह अल्लाह के नेक बंदों की इबादत को मुतासिर ना कर सके। अगर रमज़ान मुबारक के तमाम रोजे सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी और उसके अहकामात की बजावरी की नीयत से रखे जाए, उसकी रातों में क़याम का एहतमाम किया जाए तो तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इस बात का अंदाजा इस तरह लगाएं कि इस महीने में नफिल इबादत का सबा फर्ज के बराबर और हर फर्ज का सवाब 700 गुना हो जाता है। अल्लाह पाक के नजदीक रोजेदार की मुंह की बू मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा है। यूं तो बगैर सहरी के भी रोजा हो जाता है, लेकिन सहरी खाना सुन्नत है, चाहे वो एक लकमा ही क्यों ना हो। सहरी करने वाले के लिए अल्लाह पाक रहमत भेजते हैं और फरिश्ते उसके लिए इस्तगफार करते हैं। इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमारे और अहले किताब यहूद अंसारी के रोजे में भी सहरी का फर्क है। हम सहरी खाते हैं और वो सहरी नहीं खाते। इस हवाले से हदीस है कि सहरी खाकर रोजे पर कुव्वत हासिल करो। सहरी खाने से मुतालिक मुतअद्दिद अहादीस मौजूद है। सहरी के तरह इफ्तार की भी बड़ी बरकत रखी गई है। इस रमजान वो महीना है जिसमें मोमिन के रिज़्क़ में इजाफा कर दिया जाता है। इस मुबारक महीने के हवाले से हदीस नबवी है कि जो शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार कराएगा उसे उसके रोजे का मुकम्मल अजर दिया जाएगा, लेकिन रोजेदार के अजर में कोई कमी नहीं की जाएगी। प्यारे दीनी भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमको रोजे जैसी अजीम नियामत अता फरमाई कि समंदर में रहने वाली मछलियां भी दुआएं मगफिरत करती हैं। लेकिन अफसोस आज के मुसलमान सेहत और तवानाई के बावजूद रोजा रखने से भागते हैं और अल्लाह से नहीं डरते, बल्कि अल्लाह के बंदों से शर्माते हैं और अपने आप को रमजान का महीना आने से पहले ही मरीज बना लेते हैं। लेकिन याद रखिए, खालिक कायनात हर जाहिर व बातिन को यकसा जानता है और हमारे दिलों के इरादों से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जानबूझकर बगैर किसी शरई अज़्र के एक दिन भी रमजान के रोजे को छोड़ दे तो रमजान के अलावा तमाम उम्र रोजा रखने से उसका बदल नहीं हो सकता। रमजानुल मुबारक का महीना गुनाहों से रिहाई दिलाने वाला महीना, अल्लाह तबारक व ताला से किए हुए वादों को निभाने का महीना, अल्लाह ताला की तरफ सदक़े दिल से रुजू करने का महीना, तमाम बुराइयों से तौबा करने का महीना है। अगर ये महीना भी तेरे दिल की दुरुस्ती ना कर सका और तुझे अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बाज न रख सका और बदबख्तों और मुजरिमों से दूर न रख सका, तो फिर तेरे दिल पर किसी चीज कैसा असर करेगी और तुझसे किस भलाई की उम्मीद हो सकती है। अब कौन सी खूबी और भलाई तेरे अंदर बाकी रह गई और तेरी जानिब से कौन सी फलाह व बहबूद की तौक़ा की जा सकती है। कौन सी बख्ती है जो तुझ में नहीं। ऐ इंसान, तू जिस हाल में मुब्तला है उससे खबरदार हो जा, गफलत और नींद से बेदार हो जा और जिस मुसीबत में गिरफ्तार है उसे देख। बाकी महीने को यानी रमजान के बाकी दिनों को गनीमत जान और तौबा कर और अनाबत की तरफ मुतवज्जा हो। इतायत और इस्तग़फ़ार के साथ अपने नफ्स पर चीख चीख कर और हाय हाय कर कर गिरिया वजारी करो। बहुत से रोजेदार ऐसे होंगे कि आइंदा माह रमजान के रोजे नहीं रख सकेंगे। बहुत से इबादत गुजार ऐसे होंगे कि फिर उनको अभी इबादत का मौका ना मिलेगा। अमल करने वालों को अमल तमाम करने के बाद ही उजरत दी जाती है। बिलाशुबा हमसे अमल का वक्त रुखसत हो रहा है। ऐ काश हमें मालूम हो कि फला शख्स का रोजा या फला शख्स की इबादत मकबूल या मरदूद होगी और उसके मुंह पर मार दी जाएगी। काश हमको ये भी मालूम हो जाता कि रांदे दरगाह कौन है कि उसकी ताज़ियत और इजहार अफसोस करते। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से रोजेदार हैं जिनकी भूख और प्यास से रोजों को कुछ हासिल नहीं, यानी उनके रोजे भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं। बहुत से रातों को नमाज पढ़ने वाले ऐसे हैं जिनकी नमाज सिवाय बेदार रहना के किसी शुमार में नहीं आएगी। तमाम इबादतें अल्लाह तबारक व ताला के लिए खास है, मगर अल्लाह तबारक व ताला का फरमाना है कि मेरा
روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کے بدلہ دوں گا، جیسا کہ بیت اللہ شریف کو اپنا گھر کہا، حالانکہ ساری دنیا اس کی ہی ملکیت ہے۔ روزے میں ہی وہ 2 خاصیتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے کے لائق ہوا۔ ایک یہ کہ روزے کی حقیقت شہوات کو چھوڑنا ہے اور یہ باطنی کام ہے، لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہے، اس میں دکھاوا بالکل نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے اور شہوت ابلیس کا لشکر ہے، اور روزہ اس لشکر کو شکست دیتا ہے، کیونکہ روزے کی حقیقت ہی شہوت کو چھوڑنا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان آدمی کے جسم میں اس طرح چلتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، شیطان کے راستے کو بھوک سے تنگ کرو۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ ڈھال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان دین کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔